हाँ, मोरी भैंस रमा रही है, बाई पानी पिला रही है, भैंस लात दिखा रही है। हाँ। मेरी शादी हो रही है। मेरी शादी हो रही है। वाह, मेरी भाई शादी हो रही है। मेरे पापा ने मेरी बारात के लिए ट्रेन बुक कर दी। हाँ, मेरी बारात ट्रेन से जाएगी। अरे भैया सभी लोग तैयार हो जाओ, है सभी लोग तैयार हो जाओ बारात के लिए। फिर ना कहना यार भैया तुम हमें अपनी बारात में नहीं ले गए थे। सब लोग तैयार हो जाओ और सभी लोग बैठ जाओ। सब लोग बैठ जाओ, बढ़िया से जल्दी से अच्छे से बैठ जाओ। और मैं इंजन में बैठूंगा क्योंकि दूल्हा सबसे आगे बैठता है। मैं इंजन में बैठूंगा, इतना कोयला झोंकूंगा कि 2 मिनट में ससुराल पहुंच जाऊंगा। बैठ जाओ सभी लोग। चलो भाई ड्राइवर, ट्रेन चालू करो। चलो भाई मेरी ट्रेन चलती है अब। और ध्यान दे इसी सुंदर प्रस्तुति में धन्यवाद है। और फिर वही हमारे सचिन खत्री। ये देखो मेरी शादी का भी व्यवहार आने लगा है। जरूर अब शादी हो जाएगी। चलो भाई ड्राइवर, ट्रेन स्टार्ट करो। चाय वाला, चाय ले ले, चाय चाय गरम। ए चाय वाले चल लीजिए, बारात भरी है। अरे चाय आ गया यहाँ। चलो भाई सभी लोग उतरो, आगे जनवास आ जाओ। सभी लोग आ जाओ भाई, सभी लोग आ जाओ। आओ। और दिगरी मैं तो ज्यों को तो धरो। मैं समझ रहा था मेरी बारात जा रही है, शादी हो रही थी। अरे भोलेनाथ, अगर स्वप्न में शादी हो जाती तो ना तुम्हारा कुछ जाता ना हमारा कुछ जाता है। शादी नहीं हो पा रही है, ना तो स्वप्न में होती है ना तो हकीकत में होती है। अरे कोई है करोड़पतिया? अरे कहाँ गया? अरे कोई आओ जरा मुझे उठाओ। ए करोड़पतिया, जल्दी आओ। सब लोग सो गए। मेरे राज की व्यवस्था ही खराब चल रही है। आजा जल्दी आ। आए आए, नहीं नहीं नहीं, इधर आओ। चल इधर आ। ये बताओ, माइक दे दो भाई। यही में काम चला। एक माइक नहीं। कहाँ थे अभी तक? चाय गरम आप कह रहे थे तो सुनो, कोई नया समाचार है राज का? नया
समाचार है। बताओ जल्दी से बताओ। पत्रिका आई है, जल्दी बताओ। अच्छा ये लो पढ़ के सुनाओ। अरे मेरे लिए आई है, चलो मैं पढ़ता हूं। इसमें लिखा है श्री 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 कौंटलन श्री पखारन श्री बोलन श्री ठेलन श्री ठेलियन श्री है इतनी बेला श्री नहीं, इसमें लिखा है छेरी गई सारमा। नहीं महाराज, ऐसा नहीं लिखा होगा उसमें। ऐसा ही लिखा है। अच्छी तरह पढ़िए। क्यों इसमें लिखा उसमें है? लिखा होगा श्री गणेशाय नमः। नहीं नहीं, हाँ और यही ऐसा ही लिखा है। अच्छी तरह पढ़िए। मैं समझा छेरी गई सारमा लिखा है। हाँ और इसमें लिखा है कृपया पन्ना पलट के पलट गो। और इसमें लिखा है कि राजा तनक अपनी लकड़ी का सितंबर कर रहे हैं। ना तनक नहीं, राजा जनक अपनी लड़की का स्वयंवर कर रहे हैं। अच्छा ये लिखा ये है। लिखा होगा उसमें। और इसमें लिखा है विशेष करके नोट। और इसमें लिखा है मेरे लिए विशेष लिखा है कि भेज रहा हूं नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, असल बाप के बेटे हो तो कष्ट न करना आने को। है नहीं महाराज, ऐसा नहीं लिखा होगा उसमें। कैसा लिखा है? दिखाइए, हम पढ़ें उसको। इसमें लिखा है भेज रहे हैं नेह निमंत्रण, हाँ प्रियवर तुम्हें बुलाने को। अच्छा सीता स्वयंवर आप पर है, अच्छा भूल न जाना आने को। ये लिखा है। ये लिखा तुम है। बहुत होशियार हो। अरे हैं? नहीं। नहीं तुम पढ़े लिखे हो। राजा तो सेवकों से कई गुना ज्यादा होशियार होता है। लेकिन सेवक भी आप काफी ज्ञानी हैं, आप राजा हैं, आप भी तो ज्ञानी हो। और राजा को ऐसे ही गद्दी पर नहीं बैठाला जाता है। एक बात बताओ, योग्यता देख के बैठाला जाता है। एक बात बताओ, कहें। जैसे एक कुतिया के दो पिल्ले थे, अच्छा एक का नाम तय एक का नाम मैं। अच्छा। अब तय मर गया, कुतिया का दूध अब कौन पिएगा? मैं पिएगा। हाँ तो जाकर पी। अरे तो तुमने कहा दो पिल्ले थे, हाँ एक का नाम था मैं, हाँ। जिसका नाम था मैं तय मर गया, तो मैं पिएगा जिसका नाम मैं। तो पी ना। अरे तो जिसका नाम है मैं वो पिएगा। अच्छा वो आप ही ने तो कहा है जिसका नाम एक का नाम मैं था, हाँ तो वही पिएगा। ठीक। तो ऐसा है कि पत्रिका आई है तो मुझको अब जनकपुर आप जाना वैसे पड़ेगा। अभी आपका विवाह नहीं हुआ महाराज? अरे पगला, विवाह तो नहीं हुआ, न जाने कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, विवाह नहीं हो पाता। समझ गया, आप है राजा, आप हाँ। अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मान रहे थे। एक बार भी ऐसा ही हुआ था, हकीकत में शादी हो रही थी, वो भी टूट गई थी। वो ऐसा हुआ, थोड़ी गलती आपकी मेरी, शादी हो गई थी? थोड़ी मेरी गलती हो गई थी। कैसी गलती हो गई? वो ऐसा हुआ, मेरी शादी हो रही थी हैं, तो मैं शादी के लिए गया, बारात लेकर के पहुंचा। तो क्या हुआ? हाँ, जैसे ही मैं बारात लेकर पहुंचा तो पहली रस्म होती है टीका वाली। अच्छा। तो पहली रस्म में मैं जैसे ही पहुंचा टीका के लिए, तो मैं बढ़िया काले घोड़े में बैठा। काले घोड़े में बैठो तो ऐसा लगा कि जैसे महाराणा प्रताप की मौसी को लौंडा हूँ। बैठ करके पहुंचा तो मेरा टीका हुआ। टीका होने के बाद अच्छा। वो एक रस्म हुआ करती है, कौन सी? अरे क्या कहते हैं, चावल मारने वाली, चावल मारने वाली। अच्छा। तो मुझको अंदर ले गए, मैं अंदर गया तो सामने लड़की 16 श्रृंगार किए, हाथों में चावल लिए, मैं भी सामने खड़ा फौजी की तरह सीना ताने। सामने से लड़की आ रही है, मेरी ओर बढ़ी आ रही, वो आ गई। इतनी बढ़िया लग रही थी, वाह, देवी स्वरूप खड़ी हो गई मेरे सामने। उसने मुझे बड़े प्यार से चावल मार दिए। अच्छा, उसने तुम्हें चावल मारे, फिर आपने क्या किया? उसने जब मुझको चावल मारे तो मोरा सीना छलनी हो गो, ऐसा लगा मैं कहाँ पसर जाऊं, अरे दैयारी में कहाँ बगत जाऊं। मुझे कभी किसी ने इतने प्यार से चावल नहीं मारे थे हैं। फिर तुमने क्या किया? तुमने मारे चावल? फिर मैं भी चावल लिए था। अच्छा। तो मैंने भी चावल मार दिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से मारे कि इसको लग न जाए। अच्छा। है तो मैंने चावल मारे तो वो चावल बिटिया के वहां पहुंचे ही ना, बीच में गिर गए। अच्छा। तो लोग आई तुरंत बातें करने लगी। कैसी बातें करने लगी? जेना कौन नहीं देखवे सलोंडा ठट गयो भूत तो इतना चावल नहीं आ पाई जो का करे ये सब चावल नहीं मरा दे, बता शर्म नहीं आवत को आ गया कौन अंदर क्या बोलता दो तू देखे के लाने। तो तुम्हें सुनाई दे गया? तो मुझे सुनाई देखो यार, मैंने कहा ये तो बेइज्जती वाली बात हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसने क्या किया कि सुंदर सुंदर फूल मारे। अच्छा। मुझको सुंदर सुंदर फूल मारे तो मेरे पास फूल नहीं थे, तो मैंने इधर उधर देखा तो सब्जी के बचे थे गोभी के फूल। तो मैंने गोभी के फूल मारे, लगा मारे, इतने मारे
क्यों का मुंह से खून और नाक से खून आने लगा। बहुत सुंदर अभिनय आप देख रहे हैं। हमारे नंदू जी अकेला जी के माध्यम से प्रभावित हुए हैं। कंचन उन्होंने आपके साथ क्या किया? जब मैंने उसको गोभी के फूल मारे, उसका खून आ गया, बेचारी औंधी गिर गई। तो जैसे रिश्तेदार आए और बिटिया को मुंह देखे तो तार खजूता मुंह में दे फट। अरे यार मन का ये कौन सा शादी है? फिर जो को रिश्तेदार आवे बिटिया को मुंह देखे और मुंह में दे फट। मन के यार ये कौन सी रस्म है? अच्छा। मैंने समझा कोई रस्म आप होती है। उसको रस्म समझ रहे थे? मैं ठाणो जूता खातर वो होता आपको पुरस्कार दे रहे थे? हाँ, तो मैं ठाणो जूता खातर होता नाक दे। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि इसके बाद एक रस्म होती है वो भार वाली। अच्छा, भार वाली। वहां ले गई, मुझको बिठा दिया। तो जैसे भार पड़ी एक, अच्छा। तो पंडित जी बोले लड़का लड़की को देख। तो हमने देख लिया। भार तो 7 पड़ती है। हाँ, तब मैं कौन 14.5 अच्छा, पहली भार की बात कर रहे हैं। भार पड़ी एक। तो पंडित जी बोले लड़का लड़की को देख। अच्छा। तो मैंने देख लिया। मैंने कहा हाँ बढ़िया, ठीक है, बढ़िया, खूबसूरत। वो तो जैसे भार पड़ी 2 तो मोड़ी गई 100। मन की जगह सो गई। अच्छा। वो जयमाला में 3-4 घंटा बेचारी खिच जगी रहते रहे। तो ले जो रिश्तेदार जो फलाने तो फोटो खिंचत मुझे लेट हो गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, किंचा मार के फिर उठा के बिठा दिया। फिर जैसे भार पड़ी 3 तो पंडित जी बोले एक बार फिर लड़का लड़की को चीन। तो मैंने चीन लो। मन की वही बैठिया बनी बदली। अच्छा। है। फिर जैसे भार पड़ी 4 तो मोड़ी खिया को बुखार। मन की यार ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, तो फिर गोली वोली खिला के बिठा दिया। फिर जैसा भार पड़ी 5 तो हमारी खोल गए कांच। अरे मन का ये यार बेइज्जती हो रही है। हमने फिर जैसे तैसे अपनी कांच संभाल ली। फिर जैसे भार पड़ी 6 तो मोड़ी के खोल गए के। मन का ये का यार बीमार पुड़िया बिठा दिए। बिल्कुल बीमार थी तो संबंध करना नहीं था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो जैसे तैसे नैला धुला के फिर बिठा दिया। तो जैसे भार पड़ी 7 तो मोड़ी ने मोह चक्के मारी लात। तो मन गई यार ये तो बहुत खराब है। मैं लगा कुर्रू गदबद जनवा से मैं पहुंचू। सूदी जनवा से जाकर बैठ गो। अच्छा। बैठ गो। तो अब उनकी अम्मा आई, सासू माँ बोले बेटा चलो। अब धोखे से लात फटकार दी हुआ बिटिया ने। मन की परमेश्वरी ऐसी ना फटकार हैं बताया ऐसी फटकारी की मैं जनवा से मैं आखा गिरू। मन की ऐसी फटकार है तो मैं घर रह ना पाऊं। तो महाराज ये बताए, सुनो तो वो कह रही है उनकी अम्मा कि नहीं हमारी तो बहुत अच्छी है बिटिया, बिल्कुल ये मान लो एकदम गऊ है। तो मैंने कहा गौशाला में डारिया गऊ आए। बोले नहीं मतलब सीधी है, इतनी सीधी कि जब भी घर से निकलती है 10-12 लड़का लेकर निकलती। मतलब घर परिवार के काई नहीं जात। इसके पहले कोई देखने नहीं आया आपको? हाँ वो भैया आए थे ना, तभी तो संबंध हुआ था। वो देखने आए थे, उन्होंने हमको देखा, हमसे पूछा कितना का है, क्या करते हो। अच्छा। तो हमने बता दिया था जो वैसे बात। तो कारोबार बहुत होगा। अरे जमीन हमारी बात है, इतनी जमीन इतनी राजा जमीन हैं, राजा के बहुत जमींदार हैं हम। हमारे सामने से कोई जूते पहन के नहीं निकलता, ये रुआब है हमारा। शाबाश हाँ महाराज। खपड़ी में धार कर निकलते हैं। इतने काफी जमीन है, बहुत जमीन जोड़ ले। देख क्या क्या बैधी थे उसमें? कछु में औरदा, कछु में मूंग, कछु में तिली, कछु में पिसिया, कछु मूंगफली, कछु में जावा, कछु ओटक गई, कछु बटाई के दे दी, कछु बल कर दे दी, कछु जुआ में हार गो, कछु शराब में पी गो, कछु में पानी भरो, कछु में बाजरू है और कछु में सब कछु है। अच्छा, सब कुछ हुई? हाँ पता है सब कुछ भी हुए। कितनी जमीन है पता है? तो जमीन तो काफी होगी आपके पास। हाँ, कितनी है जमीन टोटल? 1.5 बीघा। 1.5 बीघा जमीन? हाँ उसी में ये सब बो देते हो? सब कुछ 1.5 बीघा में? हाँ, और 1.5 बीघा में बटाई के लगा दे तो वही में बल कर दे दे, कछु गाने भी धर देत मैं। बटाई को भी लोग ले लेते हैं। कछु बालू है वो में ट्रैक्टर चलत है। वाह महाराज, का समझ रखा है। तो बिटिया वालों ने जमीन देख के क्या कहा? तो जब पूछा तो होगा उन्होंने कितनी जमीन है? हाँ उन्होंने तुरंत मेरा 9,09,399 5 चटुआ में संबंध हो गया। हाँ 5 चटुआ भी लगे थे। फिर क्या हुआ, उसकी माँ जी हमको मनाती रही, बुलाती रही, हम नहीं गए। हमने कहा हम ना जाएंगे। तो उसके पापा आ गए। पापा बोले बेटा चलो कलेव कर लो, बस कलेव हो गया, हम इसके बाद विदाई कर देंगे। तो हमने कहा मना करी हो बस जाओ। बोले नहीं कर लो, चलो कलेव कर लो। मैंने कहा मना करी हो, मैंने कहा जाओ मना कर रहा हूँ। अरे कहा तो चलो मैं तुमको मोटरसाइकिल दूंगा। मैंने कहा मैं नहीं। आपका संबंध हुआ था महाराज, लड़की का नाम क्या था? लड़की को नाम ना पूछ यार। जब लड़की का नाम मुझे पता चला
तो मैं ये समझ रहा था कि आज ऐसे खतरनाक खानदान में फंस गया हूं कि शायद शादी ना हो तो बहुत अच्छा क्यों रहेगा। नाम से इतनी परेशानी हो गई आप? पता है लड़की का क्या नाम था? क्या नाम था? लड़की का नाम था बिच्छू। अब मैंने कहा शायद मोई बिच्छू के साथ शादी हो जे है और कब हम रात के साथ मोई लात पर गए तब तो उठाया परी डंक और रात का मैंने लात धरी डंक पे सोते ही रात का मैं चल रहे हैं तो सब गांव की औरतें जानते हैं कि लगत है लड़का ने आज बहू के ऊपर लात धर दी। कह मैं चल रहे हूँ अरे तैयारी बचाओ झारो। महाराज समिति के आदेश अनुसार हाँ कह रहे कि महाराज का विवाह जल्दी करवा दिया जाए। तो जल्दी करवाओ हाँ, ना। वैसे भी महाराज जनक का निमंत्रण आया है। हाँ सीता स्वयंवर आप पर है। हाँ। विलंब न करना आने के, तो करवाओ। तो विलंब न किया जाए। अरे रुको रुको महाराज आप हमें बारात ले मुझको चलेंगे जाना ना? जाना है, मुझको अभी जाना है इसी समय। तो हमको भी ले चलना बारात। नहीं तुम नहीं जाओगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? तुम यहाँ कारोबार देखो मेरा। अरे महाराज हम आपके सेवक है, हमें भी ले। नहीं 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 मेरा राज्य देखो तुम। और मैं यूं गया और यूं शादी करा के आया। ठीक है जल्दी आ जाएंगे। अभी आते हैं, तुम यहीं रहना। ठीक है आप जाइए महाराज। तुम अपनी व्यवस्था देखो जो मैं आप अभी क्या आता हूँ।